एक जगह एक हवाला में दे रहा हूं इसका, जो इंजीलों में मौजूद है, कि हजरत ईसा ने कहा मेरा रब और तुम सबका रब। एक आया ये गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 20 वर्स नंबर 17, कि उन्होंने कहा कि जा और मेरे भाइयों को बता कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, देखिए इकलौते नहीं बचे फिर अगर उनके भी बाप हुए, ये तमसीली जबान थी, मैं अपने बाप और तुम सबके बाप और अपने खुदा, कहीं बाप से और भी फिर भी धोखा ना हो जाए, तो उन्होंने कहा वो मेरा खुदा है और तुम सबका भी खुदा है, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। तो ये आखिरी अल्फाज अपनी सारी बातों को कि जिंदगी में उन्होंने कहीं जिनको मिस इंटरप्रेट कर लिया गया बाप के लफ्ज को, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, वही मेरा भी रब है वही तुम सबका भी रब। तो ये उनके जाते जाते आखिरी अल्फाज थे। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व लिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम व जिअतुकुम बिआयातिन मिन रब्बिकुम फत्तकुल्लाह व अतीऊन। और मैं तस्दीक करने वाला हूँ या तस्दीक करूँगा तौरात की जो पहले से है मौजूद है, ताकि बाज़ वो चीज़ें जो तुम्हारे ऊपर हराम थी उन्हें हलाल कर दूँ, और मैं तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से दी हुई एक आयत के साथ आया हूँ, तक़वा इख्तियार करो अल्लाह का और मेरी इताअत करो। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 50 है, जहाँ से आज का दर्स शुरू हो रहा है। इससे पहले मैं याद दिला दूँ, ये सिलसिला चला आ रहा है आयत नंबर 45 से 7 आयतों तक। ये हजरत मरियम के पास फरिश्ते आए हैं और वो हजरत मरियम को बता रहे हैं कि तुम्हारी औलाद होगी और वो लोगों से ये कहेगी। इससे पहले बहुत सी चीजें गुजर चुकी कि हजरत ईसा आएंगे तो वो लोगों से क्या कहेंगे। ये अभी पैदाइश नहीं हुई है, दर्स आज से शुरू हो रहा है, तो कि ये महसूस हो कि हजरत ईसा कह रहे हैं, फरिश्ते बता रहे हैं ये हजरत मरियम को कि तुम्हारी जो औलाद होगी, तुम्हारा बेटा लोगों से ये बातें कहेगा कि तौरात जो मुझसे पहले आ चुकी है उसकी मैं तस्दीक करता हूं, उसको वेरीफाई करता हूं, उसकी पुष्टि करता हूं, ताकि बाज़ वो चीजें जो तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई उन्हें हलाल कर दूं तुम्हारे लिए। और तुम्हारे पास मैं अपने रब की तरफ से एक आयत के साथ आया हूं। इस एक आयत की तफसील गुजर चुकी, चूंकि आयत या निशानियां या मोजदे अगर कह ले, चमत्कार, वो तो बहुत से थे जो बयान होते चले आए कि वो ये कहेंगे और ये कहेंगे, उसकी तफसील गुजर चुकी एक आयत की कि इसमें एक से क्या मतलब था। और अभी चल रही है यह आयत, वउहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से मरे हुओं को जिंदा कर दूंगा। ये फरिश्ते बता रहे हैं कि हजरत ईसा ये कहेंगे। और ये याद रहे कि इसकी तफसीलात काफी गुजरी हैं कि इज़्न का लफ्ज जब अल्लाह के साथ आता है तो वहां मतलब हुक्म होता है, वहां परमिशन नहीं होता कि खुद कुछ चाह रहे हो अल्लाह से परमिशन ली, बल्कि अल्लाह के हुक्म से। मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करूंगा, मुर्दे को जिंदा करूंगा, मरे हुओं को। इसकी तफसील भी गुजरी थी, मुर्दे को जिंदा करने वाली। अच्छा, ये आयत चल नहीं रही है, ये उससे पिछली आयत से मैं ले रहा हूं कंटिन्यूएशन, और पिछली आयत पूरी नहीं ली है। इस हिस्से की थोड़ी सी तशरीह जो पिछली बार नहीं थी उसको मैंने मुख्तसर कहा था, उसकी वजाहत और करनी है। तफसील आ चुकी कि एक तो मुर्दे को जिंदा करने से मतलब यह है कि मुर्दा कौम में जिंदगी पैदा कर दूंगा, और कुरान में ये अंदाज़े बयान बहुत जगहों पर है, और नबी और रसूल अपनी कौम से ये कहते आए हैं। कुरान में ही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि ईमान लाने वालों, जब वो तुम्हें बुलाएं, तुम्हें आवाज दें, तुम्हें पुकारे उस चीज की तरफ, तो आना, आओ उस चीज की तरफ जिसके जरिए वो तुम्हें जिंदा कर देंगे।
उन लोगों से खिताब है जिन्हें हम जिंदा कहते हैं या जिंदा समझते हैं बायोलॉजिकली, कि नबी की पुकार पर आओ, आना तुम, जब वो तुम्हें पुकारे तो वो तुम्हें जिंदा कर देंगे जो उनके पास है उससे। और ये अंदाज़े बयान रहा है, ये इंजीलों में भी हज़रत ईसा कहते थे कि आओ जिंदा कर दो। और एक ये भी है, इस आयत के तहत हम इस पर भी गौर कर सकते हैं कि उन्होंने सचमुच मुर्दों को जिंदा किया। वो मुर्दे कौन थे जिन्हें जिंदा किया? मुर्दा तो जिंदा नहीं किया जा सकता, सिर्फ अल्लाह जिंदगी देने वाला है। अल्लाह के हुक्म से कोई इंसान कुछ करे, ये कानून के खिलाफ है कि मुर्दे को जिंदा कर दे कोई। और कानून के खिलाफ किसी के लिए यहां कुछ नहीं होता, ये खुद कुरान कहता है। हमारे अपने जहनों में अकीदत की वजह से ये आता है कि सब रसूलों की बात और है, लेकिन इस बात को कुरान ने वाज़ेह कर दिया कि नहीं होता कुछ कानून के खिलाफ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उस दौर में समझ में नहीं आती, उस दौर के लोगों के हिसाब से कानून के खिलाफ होता होगा। कानून सारा नेचर का, फितरत का, सबको नहीं मालूम होता उस दौर में। आज भी न मालूम कितनी चीजें नेचर के लॉज अभी हम डिस्कवर नहीं कर पाए जो आगे जाके डिस्कवर होंगे। बहुत सी चीजें लॉ में एक्सेप्शन होती हैं, इस्तिस्ना, वो भी लॉ का पार्ट होती है, कानून का हिस्सा होती है, कानून के खिलाफ नहीं होता। मौजज़े का मतलब ये होता है कि वो अल्लाह की पावर में है, अल्लाह के कानून के मुताबिक है, लेकिन इंसान उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इंसान के बस की बात नहीं, इंसान की अक्ल आजिज़ आ जाएगी। तो ये मुर्दे को जिंदा जो फरिश्ते बशारत दे रहे हैं कि हजरत ईसा अपने कौम से ये कहेंगे, इसका एक मफहूम तो आ चुका, लेकिन उन्होंने सचमुच जिंदा किया वो क्या था? इंजीलों में है, जो 4 इंजीलें हैं उसमें है कि ऐसा 3 मौकों पर हुआ। आम बात नहीं है ये। बहुत रहम दिल थे, बड़े नरम दिल थे हजरत ईसा, और बहुत लोग उनके पास फरियाद लेकर आते हो, पूरे पूरे कब्रिस्तान खड़े कर देते। न उनकी पावर में था, न वो अल्लाह से ये रिक्वेस्ट कर सकते थे कि इन सबको मैं जिंदा करना चाहता हूं। इंजील के वाकयात को अगर दुरुस्त माने और कुरान के ये अल्फाज इधर भी जा सकते, तो ऐसा 3 मौकों पर हुआ। वो 3 मौके क्या हैं देखें। एक तो यूहन्ना की इंजील, ये उर्दू और हिंदी में यूहन्ना है, इंग्लिश में सेंट जॉन है, द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, चैप्टर 11। और ये एक लंबा वाकया चल रहा है जिसकी मैंने बाइबल में वर्सेस कहलाती है, मैंने 2 वर्सेस लिए हैं, वर्स नंबर 11 और वर्स नंबर 41 उस वाकये में से, इसलिए कि पूरे की तो बहुत लंबी तफसील होती। जो हमारे बात समझ में आने के लिए रेलेवेंट है वो 2 वर्सेस मैंने ले ली। हज़रत ईसा से इस फैमिली के ताल्लुकात थे, ये लाइज या लाइजर, जिससे उन्होंने जिंदा किया। अच्छे ताल्लुकात थे और ये भी बहुत अकीदतमंद था। जब ये मालूम हुआ कि हज़रत ईसा को के लाइज मर गया या लाइजर, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं इसके, लाइजर, लाइज, इंग्लिश में लेजरस, तो उन्होंने कहा अपने हवारियों से कि मैं उसे जगाने जा रहा हूं। देखिए ये अल्फाज नहीं, जिंदा करने जा रहा हूं। अच्छा, अब आगे चले, वो दरमियान के मैं छोड़ रहा हूं कि शागिर्दों ने क्या जवाब दिया। फिर वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद लोग साथ में हो गए, उधर गए उसके मकबरे पे, ये सब दरमियान में है। अब वर्ष नंबर 41, फिर उन्होंने पत्थर को दूर हटा दिया। मकबरे ऐसे हुआ करते थे कि उसमें सीढ़ियां से उतरकर नीचे जा सके, उसमें जाके ताबूत रख दिया जाता था और मुंह को बंद कर देते, मुंह के ऊपर कोई पत्थर रख देते थे, एंट्री के ऊपर। पत्थर को उन्होंने हटाया
और यीशु ने ऊपर आंखें उठाकर कहा, ए बाप। और बाप भी आप जानते हैं ये तमसीली बात है, लफ्जन बाप नहीं, वो उनकी जबान में था बनी इसराइल की। ए बाप यानी ए खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं 42 से 44, अभी चल रहा है आगे, 41 हमने अभी पढ़ी थी, वर्ष नंबर 42 से 42, 43, 44 का ट्रांसलेशन। मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन मैंने इन लोगों की खातिर जो चारों तरफ खड़े हुए ये कहा, बहुत अहम है ये बात, इन लोगों की खातिर जो चारों तरफ खड़े हुए ये कहा ताकि ये भी ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। अब ट्रांसलेशन है ये कि तूने मुझे भेजा है, और ये जगह जगह भेजा हुआ, ट्रांसलेशन यही होता है इंग्लिश में, वन हु इज सेंट। ये रसूल का तर्जुमा है, रसूल का मतलब भेजा हुआ। ओरिजिनल में, ओरिजिनल का मतलब ये नहीं जो इस वक्त ग्रीक है, यूनानी जबान के या लैटिन के या लातीनी के, जो हजरत ईसा की अपनी जबान थी, ओरिजिनल में लफ्ज रसूल ही रहा होगा। इसमें भी रसूल लफ्ज है, इब्रानी में भी, अरबी की तरह। और बाज़ जगह इंजीलों के ट्रांसलेशन से बहुत क्लियर है, वाज़ेह है कि वो अब्दुहु व रसूलु, बंदा और रसूल कह रहे हैं अपने आप। इन लोगों की वजह से चारों तरफ कहें, ये मैं जोर से कर रहा हूं दुआ, ताकि इनकी समझ में आ जाए कि मैं आपका रसूल हूं और आप मेरी दुआ सुनते हैं। ये कहने के बाद यीशु ने बुलंद आवाज से पुकारा कि लईज़र बाहर निकल आ, और वो मुर्दा बाहर निकल आया। तो पहली चीज तो इसे नोट करें, बल्कि पहली वो कि ऐसा 3 मौकों पे हुआ जिनमें से एक ये है। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने जोर से कही ये बात, और ये भी लोगों को सुनाने के लिए कह दिया। ये जोर से मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि इन लोगों की समझ में आ जाए कि मैं अपनी पावर से नहीं कर रहा, ये मैंने आपसे दुआ की, आपके हुक्म से कर रहा हूं, मेरी पावर नहीं है, और मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूं। ये सब बातें उन्होंने जोर से इसलिए की ताकि लोग ये ना समझे कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, ऐसी कोई पावर मेरे पास है, वो करेगा। ये बहुत अहम बात है ये। लेकिन फिर भी ये कि जिंदा कैसे हो गया, कुछ तफसील मैंने पिछली मर्तबा बताई थी कि बाइबल में कई, हज़रत ईसा ही के नहीं, औरों के और भी वाकयात हैं मुर्दों के जिंदा होने के, और आज भी होते हैं। उनकी डेथ जो होती है वो क्लिनिकल डेथ होती है, बायोलॉजिकल डेथ नहीं होती। इसकी तफसील में बता चुका पहले। ऐसे बहुत केस होते हैं, अब भी होते हैं, दुनिया में है, उन्हें ढूंढे तो निकल आएंगे, कि जहां डॉक्टर कह देता है कि ये मर चुके, इसलिए कि हार्ट बीट रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है, नब्ज खत्म हो जाती है, और उसके बाद उसे दोबारा रिवाइव किया जा सकता है कुछ वक्त के दरमियान कोशिश करके। हर केस में नहीं होता ऐसा। और न मालूम कितने लोग तो ऐसे दफन कर दिए जा सकते हैं जिन्हें रिवाइव किया जा सकता होगा, हर डॉक्टर नहीं जानता इस बात को कि ये उसमें का केस है। ऐसे भी केस हैं कि काफी वक्त बाद उनको दफन कर दिया गया तो अंदर से चीखने की या आवाजें कुछ आई कराहने की, और फिर खोदा गया तो दफन किया हुआ निकला और जिंदा था, रिवाइव हो गया वो अंदर, इनकी दवा या इनके इंजेक्शन के बगैर। इस तरह के भी केस है। बहरहाल हज़रत ईसा का एक केस मैंने और दिया है, 3 में से दूसरा, गॉस्पेल ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 52, लूका की इंजील, इंग्लिश और उर्दू और हिंदी में लूका की इंजील। यह भी लंबा वाक़या है जिसमें से एक रिलेवेंट यानी मुताल्लिका मैंने वर्स ले ली है। हज़रत ईसा अपनी बस्ती की तरफ, बहुत से बीमार अच्छे हो गए, तरह तरह के बोझदे थे, उसकी शोहरत हो गई थी, आ रहे थे तो बड़ी भीड़ थी उनके इस्तकबाल में इकट्ठा अवाम की। जब आए तो एक इबादतगाह का एक हेड आया, उसका नाम था जायरस, इंग्लिश में जायरस है और यायर लिखते हैं इसे उर्दू में। और उसने आके रिक्वेस्ट की कि मेरी लड़की मर गई है, आप उसे जिंदा कर देते। उसके आगे है ये, वो चले साथ में गए तो सब लोग रो पीट रहे थे। जब वहां पहुंचे तो सब लोग लड़की के लिए रो पीट रहे थे, लेकिन यीशु ने उनसे कहा रोना पीटना बंद करो, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। अब इन अल्फाज पे गौर कीजिएगा। इससे पहले वाले वाकये में भी
अल्फाज ये थे, मैं उसे जगाने जा रहा हूं, जिंदा करने जा रहा हूं, ये नहीं कहा था। यहां भी ये कहा सो रही है, बल्कि ये भी कहा मरी नहीं, सो रही है। लोग आगे है वाकया के लोग वहां जो मौजूद थे वो उन्हें यकीन नहीं आया, यहां से बात के क्या कह रहे, सो रही है। और फिर गए मकबरे पे, यहां पर इस वाकये में ये नहीं है कि उन्होंने जोर से ही कहा, तो जाहिर है कि एक जगह उन्होंने लोगों को सुनाने के लिए कहा था, यहां नहीं कहा होगा जोर से, लेकिन बात तो एक ही है। अल्लाह से दुआ की और अल्लाह की तरफ से इस मौके के लिए उनको हुक्म होगा या इजाजत होगी। सिर्फ दुआ की बात उनके अपने होती तो वो तो हजारों के लिए दुआ कर देते, हर मरने वाले के लिए। तो बहरहाल ये लड़की भी जो उठाई अपने मकबरे में से, ये दो वाकयात मैंने आपको इसमें से रेफरेंस दिए इंजीलों में से, इसलिए कि इसमें एक में तो वो जोर से दुआ है ये सुनाने की कि मैं अपनी पावर से नहीं कर रहा, आप करते हैं और मैं रसूल हूं। और इस दूसरे में ये मेंशन्ड है, और उस पहले में भी था कि मैं जगाने जा रहा हूं उसे। यहां भी ये है कि वो साफ साफ का वो मरी नहीं, सो रही है। तो ये इंसिडेंट्स और ये वाकयात होते रहते हैं दुनिया में, कि जहां क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ में हम फर्क नहीं कर पाते, लेकिन एक केस में ऐसा होता है कि उसको ऐसे मरने वाले होते हैं जिन्हें रिवाइव किया जा सकता है। क्लिनिकल डेथ होती है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, बायोलॉजिकल डेथ अभी नहीं हुई है। बल्कि जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, डोनेट करते हैं ना लोग, आंखें डोनेट की मरने के बाद, किडनी डोनेट की, बहुत से और ऑर्गन्स जो हैं वो मरने के बाद डोनेट किए जा सकते हैं, परमानेंट नहीं, विद इन लिमिट्स कुछ वक्त होता है जिसके बीच में उनको डोनेट कर सकते हैं। वो वक्त ऐसा है कि अभी सारे ऑर्गन्स की पूरी डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा थे ऑर्गन्स, हार्ट बीट रुक गई थी, दिल की धड़कन रुक गई थी, पल्स रुक गई थी। टोटल डेथ के बाद फिर उनको ना आंखें दी जा सकती हैं, ना कोई और ऑर्गन दिया जा सकता है। तो असल बात यह है कि ये भी हम आज इसको रियलाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो दुनिया वालों की नजर में मर गया, वहां पर कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, इजाजत हुई हजरत ईसा को कि इस केस में तुम, वो सबके लिए एक मोजज़ा है। और जैसे मैंने बताया वो केस अब भी कभी कभी हो जाते हैं दुनिया में किसी किसी जगह, कि जहां बगैर दफन करके आने के बाद अंदर बात को कब्र खोदी जाती है, अंदर से आवाजें आ रही थी, और वो जिसे मुर्दा समझ के दफन किया था और मरा हुआ था, वो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था और वो अंदर रिवाइव हो गया। उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज हमें नहीं मालूम, डेटा नहीं मालूम, ये तो अंदाजे हैं। ये मालूम है कि कानून के खिलाफ कुछ नहीं होता, लोगों को होता हुआ महसूस होता है, इसलिए कि उस वक्त तक वो कानून आउट नहीं होता और लोगों के इल्म में नहीं होता। जैसे आज भी हम नेचर के लॉज डिस्कवर करते चले जा रहे हैं, और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमने डिस्कवर अभी नहीं किया, जो आगे जाकर होगा। उसमें से कुछ वाक़या हो जाए तो उसे हम चमत्कार कहते हैं। ये इंसान के बस में नहीं होता, ये अल्लाह के इज़्न से होता है। तो ये इसकी रियलिटी है उहियल मौता बिइज़्निल्लाह की, अगर ये ऐसा हुआ, इस तरह के वाक़यात जो कि इंजीलों में है। कुरान में ये कहीं नहीं कि उन्होंने किया, ये तो फरिश्ते बता रहे हैं कि वो ये लोगों से कहेंगे। उसका एक मफहूम तो बहुत वाज़ेह है कि ये चलते फिरते मुर्दे जो हैं, मैं इनमें जिंदगी की हरारत पैदा कर दूंगा, जिंदा कर दूंगा। और मुमकिन है ये वाक़यात भी 3 हुए हों जो इसमें इंजीलों में है। आगे चले, ये अभी वही पिछली आयत का कंटिन्यूएशन जो मैंने लिया था, जिसमें बहुत सी चीजें थी। वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, इस आयत की भी तशरीह हो गई थी, लेकिन एक पहलू इसका जरा सा और इशारा करना था। और मैं तुम्हें, फरिश्ते कह रहे हैं हजरत मरियम से कि हजरत ईसा आने के बाद ये कहेंगे लोगों से, मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम खाते हो। अच्छा, ये इंजीलों में नहीं है कहीं, लेकिन इसकी बुनियाद पर हमारे यहां खूब चलती है ये बात तशरीहात के अंदर, कि वो बच्चे भी थे जब, तो वो लड़कों को खेल रहे होते थे, बताते थे तुम्हारे घर ये पकाए, तुम्हारे घर ये पकाए, तुम्हारे घर ये पकाए, आज तुम क्या खाकर आए हो। इंजील में नहीं है ये, और कुरान में भी कहीं नहीं है कि हजरत ईसा ने आने के बाद ये लोगों से कहा हो कि आज तुम्हारे घर ये पका था।
ये फरिश्ते इत्तिला दे रहे हैं, वो ये कहेंगे, और फरिश्तों की इत्तिला सही है। तो खाने का मफहूम क्या है? तुम क्या खाते हो, यानी कैसी रोजी है तुम्हारी? ये तो बहुत कहा हज़रत ईसा ने, हराम है या हलाल, तुम किस तरह की रोजी खा रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या तुमने जखीरा कर रखा है और जमा कर रखा है अपने घर के अंदर, ये जायज है या नहीं है। तो ये तो बहुत है इंजीलों के अंदर। ये है इसकी असल हकीकत। में मिसाल के तौर पर रखूं ये गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, मत्ती की इंजील, अपने लिए जमीन पर मालो दर जमा नहीं करो, दौलत जमा मत करो, जहां कीड़ा और जंग लग जाता है और चोर नकब लगाकर चुरा लेते हैं। आगे इसके, बल्कि अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो, जहां कीड़ा और जंग नहीं लगता और न चोर नकब लगाकर चुराते हैं। कितनी बड़ी बात है जो इसके बाद कही, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी होगा। दिल वहां पर लगेगा तब जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि माल वहां जा रहा है, असल माल वहां है, और यहां का माल समझोगे तो दिल यहां पड़ा रहेगा। तो ये तालीम तो बहुत है हज़रत ईसा की। ये है उस आयत का मफहूम जो फरिश्तों ने कहा कि हज़रत ईसा आने के बाद लोगों से ये कहेंगे कि क्या माल जमा कर रखा है तुम, ये जायज नहीं है जैसा तुम ये घरों के अंदर जमा कर रहे हो, गरीबों का हिस्सा नहीं निकालते, हराम है तुम्हारे लिए। अब हम फिर उस आयत पर आ रहे हैं वापस जो आज की थी। ये पिछली में से कुछ तशरी जरा सी रह गई थी। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और फरिश्ते बता रहे हज़रत मरियम को कि वो तस्दीक करेगा, पुष्टि करेगा, वेरीफाई करेगा, ये कहेगा कि मैं तस्दीक करता हूं उस तौरात की जो पहले से है। वलिउहिल्ला लकुम बादल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर जो बाज़ चीज़ें हराम कर दी गई हैं वो तुम्हारे लिए हलाल कर दूंगा। वजीअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तकुल्लाह वातिऊन, और मैं एक आयत के साथ आया हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे रब की तरफ से, तकवा इख्तियार करो अल्लाह का और मेरी इताअत करो। इताअत अल्लाह की नहीं, इताअत तो इंसान की होती है, अल्लाह का तो हुक्म माना, इताअत उसके पीछे चलना, जो वो कर रहा है इताअत इसे कहते हैं। अल्लाह का तकवा इख्तियार करने का मतलब हो ही नहीं सकता रसूल की इताअत के बगैर। लेकिन इसमें यह गौर तलब पहलू है कि क्या रसूल को यह पावर है कि वो चीजों को हराम हलाल, जो हराम थी अल्लाह ने हराम की थी, उसे वो हलाल कर दे। वलिउहिल्ला लकुम, और मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूंगा बाद उन चीजों को अल्लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हराम कर दी थी, हराम कर दी गई थी तुम्हारे ऊपर। क्या रसूल को यह पावर है कि अल्लाह ने कुछ हराम कर दिया और वो उसे हलाल कर दे आकर? चलिए ये इसमें अंडर ब्रैकेट भी हो सकता है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन क्या वो ये चाहते थे रसूल के जो अल्लाह ने हराम किया मैं हलाल कर दूं, फिर अल्लाह ने इजाजत दे दी? या हुक्म ही अल्लाह का था कि ये चीजें अब तुम डिक्लेयर कर दो कि हलाल है, जो पहले अल्लाह ने हराम की थी। हराम तो चीजों के नापाक होने की वजह से की जाती है, नापाकी हमेशा नापाकी होती है। ऐसा नहीं कि पिछले दौर में बात चीजें नापाक थी अब पाक हो गई, पिछले दौर में पाक हुआ करती थी अब नापाक हो गई। ये तो है, इस तरह की तब्दीली माइनर शरीयत में हो सकती है। पिछले लोगों की एनर्जी तो ताकत ऐसी थी कि रोजा उनके ऊपर ज्यादा लंबे ड्यूरेशन का हो सकता था और 40 दिन का लगातार हो सकता था, लेकिन हमेशा के लिए ये शरीयत आ रही, चूंकि वो दुनिया के सारे लोगों तक नहीं पहुंचती बात। जिस हिस्से के अंदर है तो उस हिस्से की रियायत रखते हुए बात चीजें होती थी। फिर आखिरी शरीयत जो आई, अल्लाह के इल्म में था कि अब ये तमाम दुनिया तक बात पहुंच जाएगी, तो फिर इसका लिहाज रखा गया कि तमाम दुनिया के लोग उस पर अमल कर सके। रोजे 30 दिन के, और फिर वो ड्यूरेशन कर दिया गया कि नहीं, सुबह सादिक से और सनसेट, सूरज गुरूब, सूर्यास्त तक, सूरज गुरूब होने तक। तो ये तो चेंज माइनर हुए, लेकिन कोई हराम हलाल हो गया और हलाल हराम हो गया, इसका मतलब पहले चीजें नापाक होती थी अब वो पाक मानी जा रही हैं, या पहले पाक हुआ करती थी अब नापाक मानी जा रही। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अल्लाह ही ने हराम किया था तो अल्लाह ही उसे हलाल कर देगा? ये दुनिया वालों के कानून में होता है।
कि एक लॉ बना, थोड़े दिन बाद मालूम हुआ कि ये लॉ सफिशिएंट नहीं था, ठीक नहीं था, इसमें फ्लॉ था, खराबी थी, तो उस लॉ का अमेंडमेंट होता है। फिर अल्लाह के कानून में ये नहीं हो सकता। देखिए इसके सूरह नंबर 16 सूरह अन्नहल की आयत नंबर 118 में इससे रिलेटेड जो कुछ कुरान में है, वालल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी थे, यहूदी हो गए थे, यहूदियों की सिफत इख्तियार किए हुए थे, हर्रमना मा कससना अलैका मिन क़ब्ल, हमने हराम की, अल्लाह ही ने, मा कससना अलैका मिन क़ब्ल, कौन सी चीजें हराम की थी? वो जो अभी इससे पहले तुम्हें बताई, हमने यहूदियों पर भी वही चीजें हराम की। इससे पहले आयत आई है 115 जिसमें बताया गया कि हराम क्या थी। 4 चीजें हराम कर दी गई, कुरान में कई जगह आया है वो 4 चीजें, मुर्दार, जारी बहता हुआ खून, और खिंजीर का गोश्त, पोर्क, और गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया हुआ। ये जगह जगह कुरान में आई। इस आयत से पहले भी आई ये बात, ये जो आप आयत आपके सामने है 118, इसमें ये कहा गया कि वो जो तुम्हें अभी बताई थी, इससे पहले बताई, वही चीजें हमने यहूदियों के लिए हराम की थी, बस कोई फर्क नहीं हुआ है हलाल हराम में। वमा ज़लमनाहुम, हमने नहीं जुल्म किया उनके ऊपर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये तो लोग खुद अपने ऊपर जुल्म कर बैठते, यानी उन्होंने खुद कर लिया। ये हमने जो कुछ किया था वो तो वही हराम ठहराया था जो चला आ रहा है पहले से, जो तुम्हें अभी बताया था कि तुम्हारी शरीयत में तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये हराम कर दिया, यही उनको बताया गया था। हमारे यहाँ इसका मफहूम यही समझा जाता है कि पहले कुछ चीजें हराम थी, हजरत ईसा ने उनको हलाल करार दे दिया। मैं फिर दोहरा दूं इस बात को कि न तो रसूल अल्लाह के हराम की हुई चीजों को हलाल कर सकते, और न ऐसा हो सकता है कि अल्लाह कभी हराम करे कभी हलाल कर दे उसे। नापाक चीजों को अब कहते कि नहीं वो पहले नापाक थी, अब पाक हो गई। वो खंजीर का गोश्त पहले नापाक था, अब पाक हो गया। आयत और देखिए अभी सूरह आले इमरान और वजाहत हो जाएगी। आयत नंबर 93 कुल्लु ताम काना हिल्लल लि बनी इसराइल, सारे खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए। वही जो पहले बताए उन 4 के अलावा वो सब हलाल थे बनी इसराइल के लिए। इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल, सिवाय उनके के जो उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम कर लिए थे। मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात, तौरात के आने से पहले उन्होंने अपने ऊपर हराम कर चुके थे, वो थे हलाल। वो कुल फातू बित्तौरात फतलुहा इन कुंतुम सादिकीन, इनसे कहो लाओ तौरात, अगर सच्चे हो तो दिखाओ। अब हमारे मुफस्सिरीन वो भी जो तौरात के बहुत हवाले देते हैं या इंजीलों के, जहां कुरान उनका हवाला देता है पिछली कौमों का, तो वहां फौरन लाते हैं तफसीलात कि देखिए वहां है, वो भी नहीं दिखा सकते तौरात में। इससे मालूम तो महसूस तो ऐसा हो रहा है कि लाओ तौरात, अगर तुम सच्चे हो तो दिखाओ कहां है हराम वो। और है तौरात में बहुत बड़ी तादाद में वो चीजें हराम है जो उन 4 चीजों के अलावा है, मसलन चर्बी हराम है, और बहुत बड़ी तादाद में वो चीजें हराम है जो अल्लाह ने हलाल रखी थी, और जिनको कहा कि इन 4 के अलावा हमने तो कुछ भी हराम नहीं किया था, बल्कि इसी आयत में ये कहकर चले कि सब चीजें हलाल थी तौरात के नाजिल होने से पहले, सिवाय इसके कि जो तौरात के नाजिल होने से पहले उन्होंने खुद हराम कर ली थी। लाओ तौरात दिखाओ, तो लाओ तौरात दिखाओ का मफहूम यही समझ में आता है, आया है लोगों के कि तौरात में नहीं होगा कहीं ये, और ये तो खट से लाके दिखा देंगे है तो ये, तो यहां पर किसी ने हवाले नहीं दिए तौरात के। तौरात में है, फिर कुरान क्या कह रहा है? इसका जवाब ये नहीं है कि साहब अब बदल दिया होगा उन्होंने। एक बात तो ये समझ लें कि अब कुछ नहीं बदला गया। जो कभी कभार पिछले हजरत ईसा के आने के बाद के दौर के बाद से जब से इंजील लिखी की गई, तो जो माइनर चेंजेस हुए वो ऑन रिकॉर्ड है। क्या क्या चेंजेस हुए वो ट्रांसलेशंस के अंदर, के भाई पहले हमने ये ट्रांसलेशन कर लिया था लेकिन असल में ये था।
उससे पहले बदल लिया होगा। तो फिर कुरान ये नहीं कहता। और ये बात कब की है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले से जो चीजें ये लातीनी जबान में, लैटिन में और यूनानी जबान में, ग्रीक में जो पुराने कदीम कलमी नुस्खे हैं, यह तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की बात है। हजरत ईसा के तकरीबन 300 साल बाद की वो चीजें हैं मौजूद, आज भी मौजूद है। उनसे ट्रांसलेशन इशू हो रहे हैं। वहां से लेके आज तक बहुत मामूली कुछ चेंजेस हुए हैं। वो सारे चेंजेस रिकॉर्ड में है कि क्या क्या हुए। वो चेंजेस ये कहकर हुए कि ओरिजिनल में ये था, असल तर्जुमा ये होता था, पिछले लोगों ने तर्जुमा गलत कर लिया था। तो इसका मतलब वो चेंजेस भी नहीं है, ट्रांसलेशन का करेक्शन है वो। तो फिर वहां पर ये सब चीजें हराम है तौरेत के अंदर। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो तौरेत थी उसमें भी थी। कुरान एक ऐसी बात क्यों कह रहा है? जो कहेगा तब, नहीं तो हमसे भी कह रहा है वो, इनसे कहो लाओ दिखाओ, तो वो तो यही लाएंगे ना जो है मौजूद, कि देख लीजिए आप उस दौर में भी ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो तौरेत थी उसमें भी ये चीजें हराम लिखी हुई थी जो आज लिखी हुई है। फिर ये क्या बात कही गई आप? एक बात, एक दूसरी मुश्किल इसके अंदर, इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सी, सिवाय उन चीजों के सब हराम थी जो इसराइल ने अपने ऊपर खुद हराम कर ली थी। इसराइल लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का, उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। अब हमारी तफसीरों ने या हमारे मुफस्सिर ने समझा, ये तफसीरों में अक्सर ये लिखा हुआ है कि हजरत याकूब ने बहुत सी चीजें अपने ऊपर हराम कर ली थी, ये नहीं खाऊंगा मैं, वो बनी इसराइल में चल पड़ी और फिर अल्लाह ने सजा के तौर पर उसको बाकी रखा उन चीजों को। ये भी मुश्किल है, एक मुश्किलात में से है। या अगर इस तफसीर को ऐसे मान लिया जाए तो ये गलत है, इसलिए कि रसूल और नबी तो नमूना होते थे। अल्लाह वो उन्हें कोई चीज पसंद नहीं हो नहीं खाएं, ये तो हर एक को राइट है कि जो चीज नहीं पसंद है नहीं खाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याज और लहसुन खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन वहां की प्याज में यहां के मुकाबले में स्मेल ज्यादा होती है। और हर वक्त वो मुंह ऐसा रखना उनका रहता था, बहुत मर्तबा मिसवाक करते थे, सिर्फ 5 वक्त नहीं। तो किसी तरह के मुंह से बात करने वाले को स्मेल नहीं आए और नमाज में तो बिल्कुल ना आए। तो वहां की प्याज और लहसुन में ज्यादा होते, वो प्याज लहसुन नहीं। तो ये उनकी ये चॉइस थी, वो हराम नहीं कर सकते उसे दूसरों के लिए, अपने ऊपर भी हराम नहीं कर सकते। हाँ पसंद नहीं खाते, मैंने बात चीजें किसी को ज्यादा पसंद होती हैं, बात चीजें कम पसंद होती हैं, बात नहीं दिल चाहता किसी का, ये मजबूरी थोड़ी कि नहीं खाना पड़ेगा। हजरत याकूब ने ऐसा क्यों कर लिया? लफ्ज हराम है या इल्ला मा हर्रमा इसराइल अला नफ्सी, वो जो हजरत याकूब ने अपने ऊपर हराम कर ली थी। तो अब हमारी तफसीरों में यह कि उन्होंने कसम खा ली थी कुछ चीजों के बारे में मैं नहीं खाऊंगा। मसलन जैसे अभी चर्बी का जिक्र आया, तो अल्लाह ने फिर उसे हरामी सजा के तौर पर, बनी इसराइल ने जब उसे ले लिया उनके अमल को, तो सजा के तौर पे अल्लाह ने वो सचमुच हराम कर दी। और फिर हजरत ईसा उसे आके हलाल करेंगे वापस। देखिए ये पहले इस आयत को देखिए, फिर मैं आगे चलूंगा। सूरह आराफ की आयत नंबर 157, वो जो मुश्किलात थी उन्हें बात को दूसरी, तौरेत के अंदर कहाँ है और क्यों है तौरेत के अंदर मौजूद, क्यों कुरान कह रहा है लाओ तौरेत दिखाओ। ये भी आयत लंबी है, मैंने डॉट डॉट लगा दिए बीच में, मुताल्लिका हिस्सा लिया है। बात यह है यहां पर, इसका पस मंजर मैं बता दूं आयत का, कि 70 बनी इसराइल के नुमाइंदे चुने गए। उनकी डिमांड थी, हम भी देखेंगे कि अल्लाह से कलाम कैसे होता है। और हजरत मूसा के साथ गए वो, वहां पर एक जबरदस्त जल्जला या आवाज से वो मुर्दा जैसे हो गए। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये बड़ा सख्त वक्त है मेरे लिए, ये आजमाइश तो इनके झुटलाने से भी ज्यादा सख्त है कि आपने इन्हें मौत दे दी। अब वो लोग कहेंगे नुमाइंदे जिन्होंने चुनकर भेजे थे कि इनको किसी ट्रिक से मार दिया जो गए थे देखने। तो अल्लाह ने दुआ की कि बेवकूफ लोग थे, इसकी वजह से आप इनको माफ कर दीजिए। तो अल्लाह ने कहा कि मैं कर देता हूं माफ तुम्हारी दुआ के ऊपर।
और ये मैं अपनी रहमत से करूंगा, लेकिन ये सुन लो कि मेरी रहमत खास उन लोगों के लिए है जो बात को आएंगे, जो नबी उम्मी पर और रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाएंगे। ये वो हिस्सा है, लंबी आयत है, उसका ये हिस्सा है कि वो जो ईमान लाएंगे और इत्तिबा करेंगे रसूल नबी उम्मी का, वो रसूल नबी और उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, के जिसका जिक्र वो तौरात और इंजील में अपने पास लिखा हुआ पाते हैं। वो उनकी खास बात है कि उनके लिए रहमत मेरी खास होगी, उसकी इत्तिबा करने वाले जो होंगे उस रसूल की, इनको भी मैं माफ किए देता हूं अपनी रहमत से। मेरी रहमत उनके लिए खास तौर से है। उस वक्त जिक्र किया था ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप लोगों का, जब हजरत मूसा के ऊपर ये वही आई थी। फिर दरमियान में छोड़ा कि वो मारूफ का हुक्म देगा, वो रसूल क्या क्या करेगा ये बताया फिर आगे आयत के अंदर, और मुनकरात जो चीजें हैं उनको उससे रोकेगा, लोगों को मना करेगा। उसके आगे है कि और वयुहिल्लु लहुम तय्यिबात, और पाकीदा चीजों को हलाल करेगा। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और हराम करेगा जो खबीस चीजें हैं या नापाक चीजें हैं। यहां भी लफ्ज युहर्रिमु, और वो हराम करेगा। तो क्या रसूल को ये पावर है कि डायरेक्ट हलाल हराम करने की, कि ये हलाल और ये हराम? पाक चीजों को हलाल करेगा, नापाक को हराम। तो पाक तो पहले भी हलाल थी, नापाक पहले भी हराम होनी चाहिए। ये डिक्लेरेशन है। लोग भूले हुए हैं उन्हीं चीजों को जो नापाक है उनको वो हराम का ऐलान करेगा, यानी खुद हराम, हलाल को हराम नहीं कर देंगे और हराम को हलाल नहीं कर देंगे। साफ कर दिया ना, पाकीदा चीजों को हलाल, तो कोई पाक चीज पहले हराम नहीं थी, और नापाक चीजों को हलाल करेगा, क्या मतलब हलाल का ऐलान करेगा उनके हलाल होने का। कोई भी पाकीदा चीज पहले हराम नहीं थी और कोई नापाक चीज पहले अल्लाह की शरीयत में हलाल नहीं थी। और वाज़े देखिए इसे, सूरह तहरीम की पहली ही आयत, सूरह नंबर 66 आयत नंबर 1, साफ कर दिया इसे कि रसूल को इख्तियार नहीं है हराम करने का, अपने लिए भी नहीं है, पब्लिक से ना कहें, खुद अपने लिए भी नहीं है, ना खाएं पसंद नहीं है तो। या अय्युहन नबी, ए नबी, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, तुम कैसे हराम कर दोगे जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है? तुम नहीं कर सकते, नहीं खाएं। ये नहीं कर सकते कि पसंद थी एक चीज और उसको अपने ऊपर हराम कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत साफ लफ्जों में कुरान के अंदर आ चुका। पब्लिक के लिए नहीं, ईमान लाने वालों के लिए नहीं, उम्मत के लिए नहीं, अपने ऊपर की भी हराम करार नहीं दे सकते, अपनी जात के लिए भी। ना पसंद है ना खाएं, पसंदीदा चीज है फिर भी कि मैंने हराम कर लिया अपने ऊपर, नहीं कर सकते। किसी मेडिकल बुनियाद के ऊपर रुकना है रुक जाए। कोई चीज पसंद थी अब पसंद नहीं रही, ना खाएं। लेकिन ये कि ये कसम खा ले पसंद है आइंदा नहीं खाऊंगा, गैर नहीं कर सकते। तो इतना भी नहीं कर सकते रसूल अपनी चॉइस से अपने लिए। नमूना है ना लोगों के लिए, आगे आने वाले यही कर लेंगे। तो हजरत याकूब भी नहीं कर सकते थे। यहां तक मैं इसलिए आया हूं ये बताने के लिए कि हजरत याकूब भी ये नहीं कर सकते थे कि वो कुछ चीजों को अपने लिए हराम कर ले, हराम नहीं कर सकते थे। फिर ये क्या था, ये जो इससे पहले गुजरा, कुल्लु ताम काना हिल्लल बनी इसराइल, सारे खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे पहले तो, जो अभी तुम्हें 4 हराम बताएं इसके अलावा। और वो इल्ला मा हर्रमा इसराइल वाला, लेकिन वो हजरत याकूब ने जिन्हें अपने ऊपर हराम कर लिया था। तो हजरत याकूब अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। ये कुरान का अंदाज़े बयान जगह जगह है कि कहीं उससे मुख्तसर शॉर्ट कह देता है, लोगों को समझना चाहिए। ऐसा बात जगह है कि खाली आदम कहा, मुराद बनी आदम है, पूरी नस्ल है, पूरी नस्ल मुराद है, खाली आदम कह दिया। जिक्र चला आ रहा है बनी इसराइल का, उन्हीं का जिक्र है कि जिन्हें उन लोगों ने, इसराइल के लोगों ने अपने ऊपर, बनी इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर लिया था। हजरत याकूब की बात नहीं है, हजरत याकूब की हो ही नहीं सकती, मैंने ये सबूत दिया आपको। तो हमारे यहां भी इसको लेकर तशरीहात में ही समझ लिएगा कि हजरत याकूब ने कर लिया था ऐसा। अगर जैसे ऐसा होता कि हजरत याकूब, तो फौरन वही आ जाती और रोका जाता कि ये नहीं कर सकते तुम, उसे रोक दिया जाता।
ना कि उसको जारी रहने देते और फिर वो दूसरे लोग तो नबी की तरह अमल करेंगे जो फॉलोअर्स है। और तो उन्होंने क्या जुल्म किया अगर फॉलोअर्स ने, अगर नबी ने ये किया था तो, जिसे ये कहा कि लोग अपने ऊपर खुद जुल्म कर बैठे, ये बात के लोगों ने किया, बनी इसराइल ने किया, जिसे शॉर्ट में यहां खाली इसराइल कहा है। ये भी आ सकता है ज़हन में, क्यों खाली इसराइल का, बनी इसराइली क्यों नहीं कहा, शुबा रह जाता। कुरान में आपको मालूम है, आप लोग जानते हैं, कम से कम 2 कोड तो डिस्कवर हो चुके, न्यूमेरिकल कोड है, एक 19 और एक 7 का। एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज से फर्क पड़ता है कि वो 19 के कोड पर सारी आयत फिट हो, पूरा कुरान फिट हो, 7 के कोड पर सारी आयत फिट हो, सारा कुरान फिट हो। इसलिए बात चीजें आगे पीछे, कोई अल्फाज कम होना इसलिए भी है। पूरे कुरान शरीफ के अंदर हर जगह पर हजरत लूत की कौम को कौम लूत कहा, सिर्फ एक जगह सूरह काफ में उन्हें इख्वानुल लूत कहा, वह आदू व फिरौन व इख्वानुल लूत, लूत के भाई कह सकते हैं, लेकिन हर जगह उसे कौम लूत कहा था। यहां पर एक एक जगह पूरे कुरान में उन्हें, और बहुत सी जगहों पर जिक्र आया और बहुत सी सूरतों में कौम लूत का। सूरह काफ में सूरह नंबर 50 में उनको इख्वानुल लूत कहा, इसलिए कि वो जो काफ है उसके नंबर फर्क हो रहे थे, अगर कौम लूत करते एक बढ़ जाता और 19 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो कौम के बजाय इख्वान लफ्ज आ गया वहां पर। इसकी तफसील जाहिर है यहां बताना मकसद नहीं है कि वो कोड क्या है और कैसे वर्क करता है, लेकिन कुरान की सिक्योरिटी का कोड कुरान के अंदर रखा गया था, इसलिए भी बाद अल्फाज कहीं शॉर्ट और कहीं एक्सपेंडेड है। हजरत इलियास को एक जगह इलियासीन लिखा है, एक ही जगह, दूसरी जगह पे इलियास है। ये वो उस कोड की वजह से भी एक रीजन बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि चंद जगह, बास जगह जहां पर कहीं बनी आदम को खाली आदम लिख दिया। ऐसे ही ये असल में ये इसराइल का मतलब यहां हजरत याकूब नहीं है, वही जिनका जिक्र चला रहा है बनी इसराइल, वही इसराइल की कौम, कि उन्होंने, इसराइलियों ने अपने ऊपर खुद हराम कर ली थी चीजें। उनके जो उलमा थे वो सख्तियां नाफिज करते चले गए और अल्लाह ने सजा के तौर पर उनके लिए सचमुच फिर हराम ही करार दे दी तौरेत में। अब सजा भुगतो, ये सजा बतौर था। कुल फातू भी तौरात फतलुहा इन कुंतुम सादिकीन, लाओ तौरेत जरा सा दिखाओ कि इससे पहले कहीं लिखा है इसके अंदर के पहले से हराम चली आ रही है, हजरत इब्राहिम से लेकर यहां तक ये बातें कहीं लिखा है? यह है मतलब इसका, ये नहीं है इसका मतलब कि तुम नहीं दिखा सकते, ये दो तो दिखा देंगे कि इसमें लिखा है। ये कहा उससे पहले हराम थी, तौरात के नाजिल होने से कबल ये उन्होंने अपने ऊपर हराम कर ली थी, लेकिन अल्लाह की शरीयत का कोई नुस्खा तुम्हारे पास हो तौरात से पहले का, तो लाओ दिखाओ, इसमें तो कर दिया हमने हराम तुम्हारी सजा के तौर पर। तो ये सजा बतौर अल्लाह ने उनके लिए कुछ चीजें जो सचमुच अपने ऊपर हराम किए हुए थे कि अच्छा भुगतो कुछ दिनों, उससे कबल वो हलाल थी। और तुम्हें अगर लाओ तौरेत तो दिखाओ कि तौरेत में कहीं ये बात हो कि इब्राहिमी शरीयत से ये चला आ रहा है और ये चीजें हराम थी, दिखाओ कहीं। असल में इसका ये मफहूम है। आगे फिर वही बयान फिर जारी, आयत नंबर 51, फरिश्ते हजरत मरियम से कह रहे हैं कि हजरत ईसा जब आएंगे तो अपनी कौम से कहेंगे इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम सबका भी रब है, फाबुदूह, तुम सब उसकी बंदगी करो, हाजा सिरातो मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। एक जगह एक हवाला में दे रहा हूं इसका जो इंजीलों में मौजूद है कि हजरत ईसा ने कहा मेरा रब और तुम सबका रब। ये उस वक्त की बात है जब उनको अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया, ले लिया, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा, ये गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 20 वर्स नंबर 17, कि उन्होंने कहा कि जा और मेरे भाइयों को बता कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप, देखिए इकलौते नहीं बचे फिर अगर उनके भी बाप हुए तो, अगर सबके बाप खुदा को, ये तमसीली जबान थी, मैं अपने बाप और तुम सबके बाप और अपने खुदा, कहीं बाप से और भी फिर भी धोखा ना हो जाए, तो उन्होंने कहा वो मेरा खुदा है और तुम सबका भी खुदा है, अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। हजरत ईसा अगर खुदा हो तो खुदा का खुदा कोई नहीं होता, हजरत ईसा का खुदा वो उसके बंदे।
तो ये आखिरी अल्फाज अपनी सारी बातों को कि जिंदगी में उन्होंने कहीं जिनको मिस इंटरप्रेट कर लिया गया बाप के लफ्ज को, वो बात क्लैरिफाई हो जाए, तो जाते जाते जो उन्होंने आखिरी बात कही है वो ये कही, अपने खुदा के पास जा रहा हूं, वही तुम सबका भी खुदा है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, वही मेरा भी रब है, वही तुम सबका भी रब है। तो ये उनके जाते जाते आखिरी अल्फाज थे। मिस इंटरप्रेट जो कहते रहे, कहीं बाप कहते रहे, उससे लोग ना कर ले, और वही तुम सबका भी बाप, मेरा बाप तुम सबका, सारे नेक लोगों का बाप। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कुरान यहां से यहां तक का बयान आयत नंबर 45 से चल रहा था कि फरिश्ते आए और हजरत मुख्तलिफ मौकों पे आते रहे, हजरत मरियम को बशारत देते रहे हजरत ईसा की कि वो ये कहेंगे फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र। अब जब हजरत ईसा आए, दरमियान का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया है, जिस चीज की यहां जरूरत थी बस कुरान ने वो बयान की, बीच की हिस्ट्री बयान नहीं कर रहा। हजरत ईसा की पैदाइश का कोई तस्करा नहीं यहां पर, उनके बड़े होने का और क्या क्या हुआ। अब जब हजरत ईसा अल्लाह के रसूल हुए, उन्होंने जब ये महसूस किया बनी इसराइल कुफ्र कर रहे हैं, तो उनका कुफ्र मालूम हुआ, उसका एहसास हुआ। काला मन अंसारी इल्लाह, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रास्ते में मेरा कौन मददगार होगा, कौन से हेल्प करेगा, कौन साथ आएगा इस पूरे कुफ्र के, इस दुश्मनी के महाज के खिलाफ। कालल हवारियून, हवारियों ने कहा नानू अंसारुल्लाह, तो जो कुछ उनके हवारी थे उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अंसार हैं, अल्लाह के मददगार। नानू अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप जो है वो इस बात पर गवाह रहिएगा कि हम सर तस्लीम हम करने वाले हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सर झुकाने वाले हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता, ए हमारे रब हम ईमान लाए, ये हवारियों की बात है कि उन्होंने कहा है हमारे रब हम उस पर ईमान लाए जो आपने नादिल फरमाई। व तबाना रसूला, हमने रसूल की इत्तिबा की, पैरवी की, अनुसरण किया। फक्तुबना मा शाहिदीन, तो हमें गवाही देने वालों के अंदर लिखिएगा। व मकरू व मकर अल्लाह, बहुत फरेब की उन लोगों ने जो बनी इसराइल थे, और असल में अवाम तो पीछे पीछे चलते हैं, जो उनके हेड थे और जो उनके उस वक्त के उलमा थे। वह मगर अल्लाह, और अल्लाह ने की अपनी तदबीरें थी, खुफिया तदबीर, अल्लाह की तदबीरें अपना काम कर रही थी। वल्लाहु खैरुल माकरीन, और अल्लाह ही असल में सबसे बेहतर तदबीरें करने वाला है, जिसका दूसरों को पता नहीं चलता। यानी उनके बकरो फरेब से अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने सलीब की सजा दिलवाई हुकूमत वक्त को प्रेशराइज करके, यहूदियों के पूरे मासेस ने। हुकूमत मजबूर हो गई रिलीजियस हेड्स के आगे और पब्लिक के आगे। गवर्नर पिलातुस नाम का गवर्नर था, उसने न चाहते हुए भी उनके हवाले कर दिया कि जाओ ले जाओ इसको, इनको सलीब दे दो। सलीब का मतलब ये फांसी नहीं हो जैसा आजकल है, हाथ पांव में कीलें ठोक कर लटका देते थे। अल्लाह ने उससे बचा लिया, सलीब पर उनकी मौत नहीं हुई। ये तफसीलात अलग है पूरी इंजीलों से, आज की इंजीलों से जो आज मौजूद है उनसे पूरी तरीके से साबित है कि उन बचकर वो चले गए और फिर रहे, लोगों को बीच में नजर आते रहे, लोगों से भेस बदल कर मिलते रहे, उनसे छुपे रहे जो हुकूमत के लोग थे। और फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने उनको उठा लिया। अल्लाह ने उनकी तदबीरें उलट दी जो उनको सलीब देना चाहते थे। इस काल अल्लाह, अगली आयत, जब अल्लाह ने कहा या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िउ का इलैया, कि ऐ ईसा अब मैं तुम्हें वफात दूंगा और तुम्हें अपनी तरफ में उठा लूंगा, रफा कर लूंगा। वह मुताहिरुका मिनल लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे तुम्हें पाक कर दूंगा। वजाइलुल लज़ीना तबऊका फौका लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, और तुम्हारे जो इत्तिबा करने वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको मैं प्रेफरेंस दूंगा, ऊपर रखूंगा उन लोगों के क़यामत तक जो जिन्होंने तुम्हारा कुफ्र किया है। तुम इलैया मर्जिउकुम, और उसके बाद फिर तुम्हें लौटना मेरी ही तरफ है। फ़ाहकुम बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे दरमियान फिर तुम्हारा फैसला होगा, जिस बात के ऊपर तुम इख्तिलाफात करते थे वहां फैसले हो।
इस आयत में भी बहुत सी बातें आ गई, जिसमें से एक बहुत ज्यादा वजाहत की है। एक माइनॉरिटी ग्रुप हमारे यहाँ ऐसा है मुसलमानों में, अच्छे उलमा में, कि जो ये नहीं मानता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, उनको उनकी क्या बचा लिया गया था, अल्लाह ने बचा लिया, फिर उनकी नेचुरल डेथ हुई जैसे और सबकी होती है। तो फिर ये कहा गया कि ये क्या है कि राफियों का इलैया, मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा। तो वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये कि रफा दर्जात, मैं तुम्हारे दर्जात बुलंद करूंगा। ऐसा नहीं कि जिस ऐसे उठा लिया बॉडीली। वो इसलिए कहते हैं कि ये कानून के खिलाफ है, नेचर के लॉस के। तो वो इसलिए एक हमारे यहाँ माइनॉरिटी ग्रुप ऐसा मानता है, अच्छे आलिम है, बहुत कीमती बहुत सी बातें उनके गौर खौस चीजें हैं, लेकिन वो ऐसा मानते हैं। तो राफियों का तर्जुमा करते हैं दर्जात बुलंद करूंगा, ऊंचा उठाऊंगा। यानी ये नहीं कि ऐसे उठाने का मतलब तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा मैं। वह मुताहिरू का मिनल्लज़ीना कफरू, और तुम्हें बचा लूंगा इनकी साजिशों से कुफ्र करने वालों की। अब इसमें दोनों में से और बड़ी तादाद जो है मुसलमानों की, ओवरऑल में बड़ी एक मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, वो बहुत सी हदीसों की बुनियाद पर, जिनकी तादाद 40 से ज्यादा है, वो उन हदीसों की बुनियाद पर ये मानते हैं कि इसकी तशरीह इस आयत की कि हजरत ईसा को अल्लाह ने जिंदा उठा लिया। इंजीलें भी यही कहती हैं कि जिंदा उठा लिया। इंजीलों के बयान में और ये जो कुरान कह रहा है, या कुरान की ये तशरीह जो लोग मुसलमान मानते हैं, फर्क जो है वो इतना है कि मुसलमान ये कह रहे हैं, या कुरान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा, वमा कतलू, नहीं कर पाए कत्ल हजरत ईसा को। ये सूरह अन-निसा में है। वमा सलबू, सलीब नहीं दे पाए, सलीब पर मौत नहीं हुई उनकी। वलाकिन शुब्बिह लहुम, मामला उनके लिए डाउटफुल हो गया, शुबे में पड़ गया, मुश्तबा हो गया। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया था। तो मुसलमान की अक्सरियत तो ये मानती है कि इस बात पर इत्तिफाक है हज़रत ईसा के उठाए जाने पर, ईसाइयों में और मुसलमानों की अक्सरियत पे। लेकिन फर्क यह है कि ईसाई कहते हैं वो मर गए थे, मर के जिंदा हुए। मुसलमान कहते हैं कभी नहीं मरे, वो जिंदा उठा लिए गए। और रिसरेक्शन पर भी ये मुत्तफिक है। ईसाई भी मानते हैं वापस आएंगे, मुसलमान भी मानते हैं वापस आएंगे। लेकिन ये हिस्सा जो इसका है आयत का, कि अल्लाह ने ये कहा, इस क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का व राफ़िउका इलैया, वो ग्रुप जो माइनॉरिटी ग्रुप है, या उन उलमा का जो कहते हैं कानून के खिलाफ नहीं होता, उसके खिलाफ जारी, इसलिए हम इसे ऐसे ही मानना होगा कि उनकी मौत हो गई जैसे औरों की मौत होती, जैसे और नबियों की मौत हुई। हाँ, उससे बच गए सलीब से, वहां उस पर मौत नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बाद अपनी नेचुरल डेथ उनकी हुई। ऐसे किसी को नहीं उठाया जाता, और ऐसे कोई वापस नहीं आए उतर सकता वहां से। जब अल्लाह ने यह कहा कि ईसा मैं तुम्हें वफात दूंगा, तो वो वफात का तर्जुमा मौत करते हैं, जब मैं तुम्हें मौत दूंगा। और राफियों का इलैया, ये और मैं तुम्हें अपनी तरफ, यानी तुम्हें मैं ऊंचा उठाऊंगा, तुम्हारे दर्जात बुलंद करूंगा। और ये जो मेजॉरिटी है ये मानती है कि ये कहा गया कि तुम्हें वफात दूंगा और तुम्हें जिंदा उठा रहा हूं। असल में ये लफ्ज वफात जो है ये मैं कई मरतबा समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर जब यहां पर आया है इस आयत के अंदर, तो फिर ये जरा सा तफसील से डिस्कस करने का है। उतनी तफसील से नहीं जितनी मैं करता रहा हूं, उससे कुछ कम तफसील से, लेकिन ये वादे हो जाए कि वफात और मौत में फर्क क्या है। तो फिर रफा की बात आएगी, और फिर ये भी कि कहीं कुछ और भी सबूत इसका है कि हज़रत ईसा को जिंदा उठाया गया, इसलिए कि तर्जुमा तो ये भी हो सकता है कि दर्जात बुलंद किए, लिया जा सकता है ये मफहूम। तो सचमुच उठाया या दर्जात बुलंद किए, खाली ये मफहूम है। क्या सबूत है इस बात का कि सचमुच उठाया गया और ये कानून के खिलाफ है? कानून के खिलाफ नहीं होता। अब इस आयत की इससे आगे की तशरीह जो है वो इंशाअल्लाह फिर आइंदा मरतबा। तो हम आयत नंबर 55 पर है, जिसकी अभी तशरीह अभी बाकी है सूरह आले इमरान की, और यही आयत नंबर 55 के इस हिस्से की वफात और मौत और रफा उठाया गया, और यहाँ पे कानून के मुताबिक हुआ या कानून के खिलाफ कुछ हो गया, तो इंशाअल्लाह इसे डिस्कस करेंगे। जिंदगी रही तो आइंदा मरतबा, आइंदा जुमे को दर्स अगर हुआ तो। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।